हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग कंप्लीट कर रखा है। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक या दो आपको बहुत फेवरेट जो प्रोग्राम है वो बताऊंगा, और मोस्टली ये प्रोग्राम आपको इंटरव्यूज में, आप एग्जाम के प्रिपरेशन में या आपकी स्किल टेस्ट करने में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप बने हुए फाइल के कंटेंट को कैसे दूसरे फाइल में लाके रखेंगे। पहले बात को समझ लीजिए, करना क्या है। आप एक फाइल बनाए होंगे, उस फाइल में कंटेंट लिखा होगा, मैं मान चल रहा हूं पहले फाइल बनी हुई है, उसमें कंटेंट है, हम दूसरे फाइल में उसी कंटेंट को रखना चाहते हैं। आपने डेफिनेटली कोई न कोई प्रोग्राम के अंतर्गत सेव एज का काम किया होगा। सेव एज क्या करता है? सेव एज बनी हुई फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के कंटेंट में कंटेंट को कॉपी करा लेता है, बस नाम चेंज होता है। अगर आपको सेव एज पता है तो डेफिनेटली आज का प्रोग्राम आपके लिए बेहतर बनेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। एक फाइल इमेजिन करें बना हुआ है और फाइल का नाम कुछ दे देते हैं। चलो फाइल का नाम itn.txt दे देते हैं। फाइल का नाम itn.txt है और उसमें कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, बिना कंटेंट वही सेम टू सेम कॉपी हो जाए दूसरे फाइल में, लेकिन मुझे टाइप ना करना पड़े। तो आइए इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं समझते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए इतना छोटा सा प्रोग्राम है और आपको इतना बड़ा प्रोग्राम लगता है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। चले, यहां पे आपने पहले itn.txt नाम, मैं मान चल रहा हूं कि एक फाइल बनी हुई है। आइए फाइल बना देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये एक फाइल है जो पहले से बनी हुई है और इसमें लिखा है गुड डे ऑल ऑफ यू। सपोज दैट इतना कंटेंट लिखा हुआ है और फाइल का नाम क्या है, ithunt.txt। ये मान चल रहा हूं ये फाइल बनी हुई है। और इस फाइल, आपको पता है जब भी कोई फाइल बनता है तो उसका अपना एक पॉइंटर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं मान चल रहा हूं f1 नाम का फाइल ऑब्जेक्ट है जो फाइल 1 को पॉइंट कर रहा था। ये बात कंप्लीट हो चुकी है। आइए नए प्रोग्राम हमें क्या करना है, मैंने ओपन किया और ओपन किया, मैंने कहा कि f1 ओपन करिए itn को R मोड में और उसका फाइल पॉइंटर क्या है, f1 है। तो इस f1 के ऊपर इस का एड्रेस होगा, इससे वहां तक पहुंच जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगी ये फाइल कंटेंट। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, मैं एक नई फाइल बना रहा हूं यहां पे और उसका नाम मैं ऑब्जेक्ट क्या रख रहा हूं, f2। फाइल 2 का ये ऑब्जेक्ट है, फाइल 1 f1 फाइल 1 का ऑब्जेक्ट है, फाइल 2 f2 किसका है, फाइल 2 का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैं f1 या f2 लिया। अब इसको ओपन कर रहा हूं, copy.txt नाम इसका कॉपी रख रहा हूं, जैसा काम वैसा नाम। मैं इस फाइल का नाम क्या रख रहा हूं, कॉपी करना है मुझे, कंटेंट नाम ही रख दिया कॉपी, एक्सटेंशन नेम .txt, और उसको किसको मोड में खोलना है, W मोड में खोलना है। बड़ी बात सीधी है। R मोड में, जो R मोड में खुल रही है उसका सोर्स फाइल है, जो W मोड में खुल रही है उसी में कॉपी कराना है। दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। फिर सुनिए, जो R मोड में खुलेगी वो खुलेगा आपका R मोड में जो है सोर्स फाइल वही है, उसी में डाटा है, और W मोड में जो खुल रहा है इसका मतलब है वो इम्पटी है, उसी में वो डाटा कॉपी होने वाला है। अब आपका एक डाउट हो जाए, आप हमसे ये प्रश्न पूछे, सर अगर ये स्टेटमेंट ऊपर और ये स्टेटमेंट नीचे कर दें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइल 1 को चाहे ओपन करके तब फाइल 2 को ओपन करिए और चाहे फाइल 2 को ओपन करके फाइल 1 करिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन का समय वो समझ जाएगा। नहीं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नियम यही है कि आपको एक प्रॉपर वे में समझ में आए बात, इसलिए मैंने पहले फाइल को पहले ओपन किया फिर दूसरी फाइल बना रहा हूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इस लाइन को ऊपर और इस लाइन को नीचे कर देते तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम तो होना है, पहले कंपाइलर बात को समझने के बाद ही एग्जीक्यूट करता है। आगे चले भाई, इसमें क्या होगा, एक कॉपी नाम बन जाएगी, कॉपी नाम की फाइल बन जाएगी, फिर ये फाइल ओपन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आगे ये दोनों बातें पहले आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। एक फाइल जो बनी है उसको R मोड में खोला, जो फाइल जिसमें आपको कॉपी कराना है उसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट नेम से आपने हैंडल कर रहे हैं, और इसको W मोड में खोल रहे हैं, सोर्स फाइल को R मोड में खोल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? चलिए, बस लॉजिक में ये लॉजिक है। दिस इज द ओनली 2 लाइन स्टेटमेंट लॉजिक। सोचो, मात्र 2 लाइन का लॉजिक है और आसानी से आप समझ जाएंगे। फॉर लूप आप पढ़ के आए हुए हैं, फॉर
डाटा, डाटा क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और इन ऑपरेटर है F1, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। फाइल 1 का जो ऑब्जेक्ट है ये रहा फाइल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, आपका F1 इसमें जाएगा और इसका एक कैरेक्टर उठा के डाटा पे देगा। नीचे देखिए F2 डॉट राइट, लेटर बाय लेटर, तुम एक खाली है, देखिए ये देखिए, इसका नाम कॉपी है, कॉपी डॉट टीएक्सटी, और ये F2 है। डाटा नाम का एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। पहले ये कॉपी हुआ, जी कहां आया? डाटा पे, और डाटा उठा के कहां राइट कर दे रहा है? इसमें, तो जी आ गया इसमें। फिर से लूप है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर F1 क्या करेगा? ओ को उठाएगा, डाटा पे डाल देगा, और ये डाटा पे डालने के बाद F2 डॉट राइट यहां डाल दे रहा है। मतलब एक एक लेटर इस पे डालेगा डाटा पे, और डाटा की वैल्यू को राइट करते चला जाएंगे। डॉट गुड डे ऑल ऑफ यू, जब पूरा कैरेक्टर वहां से ले लिया होगा और यहां से निकाल रहा है, यहां पे फिल कर रहा है। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहां से लेटर बाय लेटर यहां निकाला जा रहा है, और ये इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, इस वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को या स्ट्रिंग वैल्यू को राइट फंक्शन में मतलब इसके अंदर पास किया जा रहा है। किसके अंदर? F2 जिसको हैंडल कर रहा है, मतलब यहां आ रहा है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा स्पेस, जो कुछ भी यहां रहा होगा कॉपी हो गया। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। सोचो, और आपको क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। आपको फाइल का ऑर्डरिंग तो पता हो ही गया होगा। फाइल को ओपन करना, फाइल के ऊपर काम करना, फाइल को क्लोज करना, दिस इज नेसेसरी अ टास्क ऑफ द एवरी फाइल हैंडलिंग। तो अब आपका काम हो गया, क्लोज कर दीजिए। हालांकि फाइल तो कॉपी हो गया है, इतना ही प्रोग्राम आपको बनाना है। जब कोई कहे कि आपको फाइल एक बनाना है, मतलब एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें किसी फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना है, बस इतना प्रोग्राम, बस। ये तो मैंने 2 लाइन का और आपको ऐड कर दिया, आपको बिलीव हो जाए, आप भी कर लेना। जब भी कभी कोई कहे तो इतना और कर देना, जिससे बात आपको समझ में आ जाए। वैसे अगर आप जाके उस फाइल को देखोगे ना, बी वाले फाइल को, जो कॉपी वाले फाइल के डाटा को, वहां पे डॉट टेस्ट में खुद ही वो कंटेंट चला गया होगा। लेकिन आप चाहते हैं स्क्रीन पे उसका आउटपुट देखना, तो आपको यहाँ पे ओपन करके देख लेना चाहिए। हालांकि प्रोग्राम मात्र इतना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन का स्टेटमेंट कॉपी करने का कंसेप्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको इतना बड़ा प्रोग्राम मानते हैं कि फाइल का कॉपी करने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सिंपल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में आपने सब चीज को सीखा है। आपको इसलिए सरल लग रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइल के लेक्चर काफी कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। अच्छा, अब आगे देखिए, ये लाइन जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रूफ के लिए कर रहा हूं। अब मैं ओपन करूंगा, F2 को ओपन कर रहा हूं, चूंकि F1 को ओपन करने की जरूरत है नहीं। कॉपी डॉट टीएक्सटी को मैंने कॉपी में कुछ लिखा नहीं था, कॉपी में केवल कॉपी कराया था। प्रिंट में F2 डॉट रीड, अब मैं रीड कर रहा हूं, तो ये रीड क्या करता है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहां का, अब स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, फाइल पे नहीं होगा। ये तो स्क्रीन पे आ रहा है, ये तो फाइल पे तो डाटा आपका चला ही गया था। अब आपको F2 डॉट रीड, GOODDAY ऑल ऑफ यू, ये स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो कर रहा है। ये आपके रैम पर लाने काम करता है। रीड क्या करता है? रैम पर लाता है, रैम से यहां दिखाई दे रहा है। नहीं लाते फिर भी आपका डाटा चला गया होता, लेकिन आपको शो करने के लिए हम लोग ये कंटेंट बनाए हैं। तो कॉपी करने का प्रोग्राम मात्र इतना छोटा सा है, लेकिन आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे आउटपुट भी देख ले, तो देख लीजिए आपका कंटेंट आ गया। आई होप आपको फाइल ऑफ द फाइल कंटेंट टू अनदर फाइल, आप सोर्स फाइल का किसी दूसरे फाइल में डाटा को कॉपी करने का कोई प्रोग्राम आ जाता है, चाहे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा या एग्जाम का हिस्सा होगा, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इजीली। थैंक यू सो मच, मीट इन दिस क्लास।